बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? आई होप सब ठीक ठाक होंगे। आज हम बनाने वाले हैं किसी भी केमिकल को यूज़ किए बगैर गाजर का मुरब्बा, बिल्कुल बाज़ार जैसा, वो भी घर पे। बहुत ही मज़ेदार बन के रेडी होता है। आप इसको बना के स्टोर करके भी रख सकते हैं और ना इसमें काई जमेगी और ना ही ये ख़राब होगा। बहुत ही मज़ेदार रेसिपी बनेगी। तो चले बनाना स्टार्ट करते हैं। वीडियो पे अगर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को फुल वॉच करें ताकि आप मुझसे भी अच्छी ये रेसिपी बना सकें। सबसे पहले ये मैंने 1 किलो गाजर ली थी, उनको अच्छी तरह पील आउट करके अच्छी तरह स्लाइस में कट करके धो के रखा है। अब हम एक कढ़ाई लेंगे और कढ़ाई में हम ये सारी गाजरें ऐड कर देंगे और गाजर को ऐड करने के बाद इसमें हम पानी ऐड करेंगे। ये देखें, इस तरह पानी ऐड कर देंगे। पानी आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा, लेकिन कोशिश करें ज़्यादा ही लें। अब हम फ्लेम ऑन करेंगे और इसको अच्छी तरह बॉईल कर लेंगे। तकरीबन 20 से 25 मिनट लगेंगे कि लीड लगा के हम इसको बॉईल कर लेंगे। 20 से 25 मिनट में बॉईल होने के बाद ये देखिए, ये बहुत अच्छी तरह फुल डन बॉईल हो चुकी हैं। अब हम किसी भी छलनी की मदद से ये देखें बहुत अच्छी तरह गल चुकी हैं। अब हम इनको सेपरेट कर लेंगे और ये देखें इस तरह इनको इधर रख देंगे। इसी तरह ये सारी गाजरें मैं सेपरेट कर लूँगी और जो इसका पानी है वो मैं आपको आगे चल के बताऊँगी क्या करना है। पानी वेस्ट बिल्कुल भी नहीं करना। अब इस पानी में हम 1 कप चीनी ऐड करेंगे। 1 किलो गाजर थी, उस हिसाब से तकरीबन ये हाफ़ केजी शुगर ऐड की है। 4 अदद इलायची और 1 छोटा टुकड़ा दालचीनी का वो ऐड कर देंगे और पानी को जब बॉयल आना शुरू हो जाएगा तब जो हमने बॉयल करके गाजरें रखी थी वो उसी पानी में ऐड कर देंगे। गाजर वाला पानी बिल्कुल भी वेस्ट नहीं करना, सारा टेस्ट उसी पानी के अंदर डेवलप होता है। ये देखें, अब ये हम इसको इसी तरह ओपन पकने देंगे तब तक, जब तक ये एक तार का शीरा नहीं बन जाएगा तब तक हम इसको अच्छी तरह पकाएंगे। ये देखिए, अब मैं इसमें ऐड करूँगी 1 लेमन का जूस। इससे इसकी शेल्फ़ लाइफ बढ़ जाती है, बहुत अच्छा मुरब्बा बन के रेडी होता है। और साथ ही हम इसमें ऐड कर देंगे हाफ़ टेबल स्पून कलवंजी। कलवंजी के बहुत से फ़ायदे हैं और इसको भी आप अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी में यूज़ करें। बहुत से बेनिफिट हैं, गाजर के मुरब्बे के बहुत बेनिफिट हैं। आपको खुद पता है गाजर आजकल आम है। आप इसी तरह इसका मुरब्बा बना के स्टोर करके रख दें। आपका जब भी दिल चाहे इसको बना के खाएं और इंजॉय करें। बहुत से हेल्थ बेनिफिट्स हैं इसके। यकीन माने ये खून पैदा करने में बहुत अहम रोल अदा करता है। गाजर का मुरब्बा, सेब का मुरब्बा, मुरब्बे जो भी हैं बहुत बेनिफिट हैं। अब आप देख सकते हैं इसमें बहुत अच्छी तरह बॉयल आ चुके हैं, ये तैयार हो चुका है। और ये देखिए, अब मैं आपको इसको सेपरेट करके दिखाती हूँ। बहुत ही मज़ेदार ये चाशनी बन के रेडी हो चुकी है। अब हम इसको किसी भी बाउल या किसी भी जार में ट्रांसफ़र आपने करना हो तो ठंडा करके ट्रांसफ़र करेंगे। पहले हम इसको किसी भी बाउल में ऐड करेंगे और इसको ठंडा होने तक के लिए रख देंगे। ये मैंने आपको दिखाने के लिए इधर रखा है। जब ये ठंडा हो जाएगा तो इसको जार में स्टोर कर लेंगे। ये देखें, बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही आसानी से बन जाने वाली डिश है। और ये देखें, आप भी इसको अपनी डेली लाइफ में यूज़ करें। ये देखें, मैं आपको बिल्कुल करीब से करके दिखाती हूँ। बहुत ही प्यारी लुक आई है और बहुत ही मज़ेदार मुरब्बा बन के रेडी हुआ है। आप भी इसी तरह से ज़रूर ट्राई करें और अगर रेसिपी अच्छी लगी हो तो रेसिपी को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मिलेंगे इंशाल्लाह एक नई रेसिपी के साथ। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। ये देखें, बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही टेस्टी और बहुत ही झटपट बन के रेडी हो जाने वाला मुरब्बा है। ज़रूर ट्राई करें और कमेंट में अपनी राय का इज़हार ज़रूर दें। अल्लाह हाफ़िज़।